वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है, श्री जी की कृपा से कुछ दिन पहले सब परिवार आपके दर्शन का सौभाग्य मिला, हृदय गदगद हो गया। भगवान सब परिवार श्री धाम वास, संत दर्शन, सानिध्य की प्रबल इच्छा बार बार मन को विचलित करती है, क्या करें? वृंदावन आने से पहले सोचा था कि अकेले में आपसे बात करूंगा, मौका भी नहीं मिला, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। बेंगलोर पहुंचने पर फिर चित्त धामवास को लेकर उद्विग्न है। भक्त प्रश्नोत्तरी एवं चरित्र सुनता हूँ। श्रीमद चतुरासी जी के 12 पद, गीता जी के कम से कम 5 श्लोक नित्य पाठ करता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें, आगे क्या कैसे करना है। श्री राधे राधे। आपको पहले मानसिक धामवास करना होगा। वृंदावन में वास करने के पहले वृंदावन का मानसिक वास करिए। जल्दीबाजी में ऐसा मत करिए कि आप आ जाएं यहाँ और आप रहने लग जाएंगे। कई बार आपको प्रतिकूलताएं लगेंगे। जो अनुकूलताएं घर में हैं वो अनुकूलताएं यहाँ नहीं मिलेंगे। तो आपको लगेगा इससे अच्छा हम वहीं थे। आप यही सोचेंगे इससे अच्छा हम वहाँ थे, यहाँ तो ये परेशानी है। वो परेशानी नहीं है, आदत खराब है। आदत अपनी खराब है, सुविधा लेने की आदत पड़ी हुई है। किसी जमाने में वृंदावन में जंगल था। लगभग 46-47 साल पहले तो मैंने देखा था। किसी को कुछ खाना हो तो बांके बिहारी जाना पड़ता था, यहाँ कुछ नहीं मिलता था। अटला चुंगी बिल्कुल वीरान जंगल जैसा था। तो अब बहुत सुविधाएं हैं, तब भी आदत ऐसी है कि लोगों को लगता है कि अरे नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो घर में पहले अभ्यास करिए और भक्तों संतों का चरित्र सुनिए, फिर अपने अभ्यास को घर में बनाइए कि कुछ रूखा सूखा खा कर भी रह सकें। बार बार न खाएं, कम बार खाएं, थोड़ी मात्रा में, और थोड़ा मौन भी रखिए। तैयारी घर से शुरू करिए। भगवान आपके योग्यता के अनुसार आपको यहाँ निवास देंगे। और ये जरूरी नहीं कि शरीर से ही रहा जाए, मन भी एक धामवास करे तो मानसिक धामवास हो जाता है। सोते समय आप वृंदावन की रज में लोटे हो, ऐसा सोचते सोचते सो जाओ, पूरी रात वृंदावन वास की हो जाएगी। जगते ही राधा रानी की जय बोल दो। चरित्र सुनते सुनते सो, सुबह उठते ही उसी चरित्र की याद आ जाए कि ऐसे संत लोग वहाँ रहते हैं, रहते थे, रहते हैं, ऐसे भजन करते हैं। भजन करने वाले लोगों की संख्या आज भी है, लेकिन अब वो खुलेआम तो हर किसी को मिलते नहीं ना, तो पता नहीं चलता है। ये तो सत्संग, हम तो कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से ही, वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा ये सुलभ हो गया। नहीं तो कहाँ ऐसे सुलभ था कि हर जगह आप सुन सकते थे। तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हुए घर में भजन करिए। जब ठाकुर जी उपयुक्त तो समझेंगे तो वृंदावन वास आपको दे देंगे। राधे राधे। अनुराग जी हैदराबाद से, इनका प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में सावर मंत्रों को भगवान महोदय महादेव की विशेष कृपा का उदाहरण बताया है, पर प्रायः कई सावर मंत्रों में भगवान को दुहाई या कसम दी जाती है, तो क्या सावर मंत्र भक्तों के लिए मान्य नहीं होते हैं? हाँ, अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, साबर मंत्र जाल बनाया, लेकिन उसमें कहते हैं अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। अक्षर सही ढंग से नहीं मिले हुए हैं, कुछ का कुछ अर्थ ही नहीं निकला। अर्थ न अर्थ भी नहीं, न जप कर पाओगे।
अनमिल आखर, आखर मतलब अक्षर, अनमिल अक्षर हैं और अर्थ भी नहीं कुछ निकलता, जप भी नहीं कर पाओगे जल्दी। कहोगे क्या ऐसे बेतुके शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं। लेकिन प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो, भगवान महेश का प्रताप उसमें प्रकट है। साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। तो भक्तों, लेकिन वो कठिन काम है। आपकी श्रद्धा बिगड़ गई तो फिर शंकर जी को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम जप भी कर रहे हो, श्रद्धा भी बिगाड़ रहे हो। इससे अच्छा राम राम जप करो, सीता राम जप करो, राधा राधा जप करो, राधे श्याम जप करो, श्री राम जय राम जप करो। इनमें आपको आनंद भी आएगा, शिव जी प्रसन्न भी होंगे, इसमें अशुद्धि की कोई डर नहीं। और साबर मंत्र, उसमें अशुद्धि हुई तो शिव जी नाराज हो गए तो हानि हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कृपया अर्धपाक और पूर्ण पाक के विषय में बताएं। क्या भगवान को भोजन का एक छोटा हिस्सा अथवा रसोई का पूरा भोजन भोग लगाना चाहिए? अर्धपाक और पूर्ण पाक? हाँ, अर्धपाक का मतलब होता है जो केवल सेंक दो, सेंक दिया, उसका ठंडापन खत्म हो गया, अर्धपाक हुआ। और पूर्ण पाक का तत्व बॉयल किया गया, अच्छी तरह से उबाला गया, तो पूर्ण पाक हुआ। और केवल आग में ऐसे सेंक दिया, उसका ठंडापन खत्म कर दिया, अर्धपाक हो गया। श्री राधे राधे। नीतू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं जब भी नाम जप करने बैठती हूँ तो कई समय से मुझे बहुत उबासी आने लगती है और आंखों से पानी आता है। कभी बहुत बार होता है और कभी कम, लेकिन जब मैं चलते फिरते या काम करते हुए नाम जप करती हूँ तो ऐसा नहीं होता। यह क्यों हो रहा है गुरुजी, ऐसा क्या है? बात यह है ना कि एकांत में और एकाग्र होकर दृढ़ आसन से बैठने का अभ्यास कम लोगों का होता है। तो ये दृढ़ आसन से, जैसे अब ऐसे बैठ गए और हिले नहीं 6 घंटा, तो आसन आपका दृढ़ हो गया, जिसको सिद्ध होना भी बोल देते हैं, आसन सिद्ध हो गया। और आपको आलस्य नहीं आवे बीच में तो नींद नहीं आएगी, आलस आने लगा तो नींद आने लगे। उससे अच्छा यही है कि आप घूम फिर करके, चल करके, उछल करके, बोल बोल कर, गा गा कर, रो रो कर, जैसा भाव हो वैसा आएगा। अकेले घर में कोई बाधक नहीं है ऐसा हो, या कोई रहता हो तो वो जिस समय चला गया हो उस समय आप करो। एक आसन से दृढ़ता पूर्वक करना कठिन काम हर कोई नहीं कर सकता है, तो उसका हठ नहीं करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी दीपक जब प्रज्वलित करते हैं तो बाती में अक्सर फूल बन जाता है जलने के बाद। कई लोगों को और यूट्यूब पर सुना है कि जब प्रभु पूजा को स्वीकार करते हैं तो ऐसा होता है, तो क्या यह सच है या केवल मिथ्या एक भ्रम है? ये भ्रम ही मानो। दीपक में फूल नहीं बनेगा तो क्या भगवान नहीं खुश होंगे? अरे अब दीपक का जमाना ही कहाँ रहा भाई, थोड़ी सी हवा आ गई दीपक बुझ जाएगा। तो दीपक वाली बात नहीं, मन का दीप जलाओ। मन के दीप में न घी चाहिए और न बुझने का डर है, बस मानसिक दीपक प्रज्वलित कर लो। दीप का प्रज्वलन अर्थात प्रज्वलित दीप मानसिक हो, ध्यान में जला लिया दीप, वो कोई हवा नहीं बुझा सकती। भगवान के श्री चरणों का दर्शन हो रहा है, छवि सुंदर दिखलाई पड़ रही, एक नहीं अनेक दीप जला लो, अनेक दीप जलाओ, एक से क्या, अनेक दीप जलाओ। चारों तरफ से सुंदर लग रहे हैं, बाल कृष्ण मचल रहे हैं उनको छूने के लिए, तो ऐसी छवि अपने मन में बसा लो, तो वो मानसिक दीप जलाने का लाभ ज्यादा होगा। राधे राधे। सचिन जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी राधा वल्लभ से सच्चा प्रेम कैसे हो और ऐसी प्रीति कैसे प्रकट हो कि बिना उनके दर्शन के रह न सके? क्या नाम जप से ऐसा हो जाएगा? नाम जप तो सहयोगी है, लेकिन भक्त चरित्र के बिना वो पूर्ण नहीं होता। भक्त भगवंत चरित्र दोनों, विशेष रूप से भक्त चरित्र, भक्त चरित्र मुख्य, उसके द्वारा नाम जप में शक्ति ज्यादा प्रकट होती है, अर्थात प्रेम
निष्ठा दृढ़ हो जाती है। और यदि आप भक्त चरित नहीं सुनोगे तो आपकी श्रद्धा कमजोर रहेगी। श्रद्धा बनाने वाली तो शक्ति भक्त चरित में है। आंसुओं की धार चालू हो जाएगी, भक्त चरित सुनते सुनते आंसुओं की धार चालू हो जाएगी, फिर आप तीव्रता से प्रगति करोगे। आपको यदि आप चरित्र सुनते होगे YouTube में भक्ति आश्रम चैनल पर, तो अब मिला होगा आपको जरूर ऐसा चरित्र की आंसू रुकती नहीं है। अब मैं बताऊं तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन अब आप खोज नहीं पाओगे सब लोग। हर बड़े बड़े चरित्रों में से हैं। हरे राम बाबा का चरित्र भाग नंबर 2 एपिसोड 2, उसको सुनिए। रात में कैसे ठाकुर जी सोते हुए हरे राम बाबा को जाके जगाते हैं। हरे राम बाबा गोवर्धन की परिक्रमा में सो गए, भूखे सो गए, और ये कहते हुए सोए कि इतना भंडार लगा रखा था, एक पूरी नहीं खिलाया मुझको, सखा बनता है, भूखे सो रहा हूं। अब सो ही गए हो, और ठाकुर जी टोकरी लेकर के आए, उनको जगाते हैं, खिलाते हैं। बड़ा बहुत भाव भरा दृश्य। हरि बाबा का आप सुनिए। हरि बाबा के चरित्र में चंदा की निराली लीला, बांध बनाने के लिए किस प्रकार से करोड़पतियों का पैसा नहीं लिया और घास खोदने वालों से जाकर अपना आंचल पसार करके पैसा मांग रहे हैं। एक पैसा तुम दे दो बेटा, तुम्हारे एक पैसे से बांध मजबूत हो जाएगा। और करोड़पति लोग जो उस जमाने में थे करोड़पति, उनसे नहीं लिया, बोले तुम्हारे पैसे में कमजोरी है, ये नहीं लेंगे, इसमें शुद्धता कम है। अब वो चरित्र आप सुनेंगे तो आंसू गिरने लग जाएगी, ऐसा चरित्र है। शांतोबा भक्त का चरित्र सुनिए आप। शांतोबा भक्त जिनके लिए रोटी मांगने उनकी पत्नी गई है और लौट के आती है तो इतना बारिश होती है कि स्वयं प्रभु आकर के कंधे बैठा के नदी पार कराते हैं। और सारा उसने साड़ी समेटते समेटते रोटी बचाने के लिए, रोटी भीग न जाए, पति को देनी थी रोटी। अब वो जब उतारा है ठाकुर जी ने कंधे से, तो कुटिया में गई तो साड़ी भीगी नहीं थी, रोटी भी भीगी नहीं। तो शांतोबा ने कहा ये कैसे हुआ, इतनी बारिश में तुम आ गई? बोली वो एक केवट था, वही हमको ले आया। शांतोबा कहा केवट नहीं हो सकता है, कहाँ है? कुटिया के बाहर। निकले तो कोई नहीं, न शांतोबा देख पाया न उसकी पत्नी देख पाई बाहर आने पर। पूरा चरित्र आप सुनिए तो आनंद आ जाएगा आपको। ऐसे अनंत है, अनंत चरित्र हैं सब भक्तों के, जिनको सुन सुन करके आपके आंसू नहीं रुकेगी। आप गौरदासी का चरित्र सुनिए, 1 घंटा 7 मिनट का एक ही एपिसोड, एक ही है। अब शुरू होगा, ढाका से चली है वो माता, अब वृंदावन में अकेली आती है। मीत कहती है अपने प्रियतम कृष्ण को। कैसी लीला उदारता पूर्ण करते हैं प्रभु उस अकेली रहने वाली गौरदासी के ऊपर। सुनते सुनते आपके आंसू नहीं रुकेगी। तब प्रेम उत्पन्न होता है जब भक्त चरित्र आप सुनते हो, फिर जप में आपकी श्रद्धा बढ़ती है, निष्ठा बढ़ती है। इसलिए संत चरित भक्त चरित सुनना जरूरी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी, आंखों के आगे कभी कभी ब्लू रंग जैसा क्यों दिखाई देता है? ये कोई देवी क्रिया है या केवल भ्रम मात्र है? नहीं नहीं, भ्रम क्यों आप मानते हो भाई? भगवान की चीज को भ्रम कभी नहीं मानना चाहिए। अरे उनकी थोड़ी कृपा, उसको बड़ी कृपा मानो तुम। थोड़ी झलक आवे बस, दूसरे से बताओ नहीं, केवल बताने में घाटा हो जाता है। उसको ज्यादा मानो कि आज हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा हुई। कृपा उनकी समझने लग जाओगे तो कृपा की लाइन लग जाएगी, और उन स्वभाव उनका कृपा करने का। श्री अखंडानंद सरस्वती जो उड़िया बाबा के शिष्य थे, वो गीता वाटिका गए थे। गीता वाटिका पहली बार जब गए थे, बाद में तो कल्याण के संपादन विभाग के एक सदस्य थे वो, तो
कितनी महानता थी कि जातिवाद भूल गए। ब्राह्मण लोग जल्दी जातिवाद भूलते नहीं हैं, लेकिन वो ब्राह्मण होने पर भी जाति वाली बात भूल गए और उनको प्रणाम किया। पोद्दार जी को, भाई जी को प्रणाम किया और उन्होंने हृदय से लगा लिया। बोले मैं इसलिए आया हूं कि भगवान से प्रेम कैसे हो, भजन कैसे होने लग जाए। तो पोद्दार जी की आंखों से आंसू चल पड़ी इतनी बात सुनते ही। बोले उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जिसने राम जी के स्वभाव को अर्थात भगवान के स्वभाव को जान लिया, उसको भक्ति के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बस रुक गए वहीं। बहुत विद्वान थे अखंडानंद जी। बोले मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। तो श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा भाई जी ने कि आप तो बहुत विद्वान पंडित हैं। उस समय शांतनु बिहारी नाम था उनका, बाद में अखंडानंद नाम हो जाता है जब संन्यास लेते। तो सेवा आप करोगे? बोले हाँ करने के लिए आया हूँ। बोले कल्याण प्रूफ रीडिंग का काम करो। प्रूफ रीडिंग का काम पहले बताया, फिर धीरे धीरे और बहुत सारे काम। 10-15 साल रहे वो गीता प्रेस में सेवा में, बिना वेतन के, एक पैसा भी वेतन नहीं। तो आप जब भगवान के स्वभाव को समझोगे तो भक्ति करना, भजन करना, ध्यान, पूजा, चिंतन करना यही अच्छा लगेगा। सत्संग से ज्ञान हो जाता है कि हम भटक कहाँ रहे हैं। तो सत्संग से ही विवेक का उदय होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और विवेक उत्पन्न होते ही भक्ति में लग जाता है व्यक्ति। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरुजी। महाराज जी, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करने से 1728 बार काउंट हो जाता है, ऐसे ही मेरे गुरुदेव द्वारा श्री हरिदास नाम जप करने को मिला है। मैं श्री हरिदास नाम को 3 मनके पर गिनती हूँ, इससे जल्दी संख्या पूरी होने लगती है। तो क्या इसे श्री हरिदास 3 अलग अलग मनके पर गिनना सही है? क्योंकि मुझे संख्या जब से करना है 13 करोड़। ठीक है, यदि आपकी गुरुदेव में श्रद्धा है तो उन्होंने जो भी आपको मंत्र दिया है वो आपके लिए परम कल्याणकारी। आप वो जपिए। और संख्या बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। संख्या तो बढ़ेगी जल्दी करने में, लेकिन उच्चारण में शुद्धि नहीं हो पाएगी। थोड़ा धीमी गति हो, संख्या कम बढ़ेगी लेकिन भाव बढ़ेगा। अकेले में गा गा करके, प्रभु को पुकार करके, उनको जैसे देख रहे हो ऐसे करके फोटो सामने लगा लो, या आंख बंद करके उनके रूप माधुरी का चिंतन करो, लीला का चिंतन करो, फिर जप करते जाओ। या भक्त चरित सुनते सुनते जप करते जाओ, भक्त चरित सुनते रहो और जप भी करते रहो, दोनों लाभ होगा। राधे राधे। प्रियंका गुप्ता जी आगरा से, इनका प्रश्न है, क्या गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन हिंदी में करने पर भी वही फल प्राप्त होगा जो संस्कृत में करने पर होता है? डर है कि कहीं संस्कृत में गलत न पढ़ ले, इसलिए। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। डरना उसको है जो किसी से दक्षिणा लेकर पाठ करता। आप किसी से दक्षिणा तो ले नहीं रहे हो, अपने लिए पाठ कर रहे हो, किसी से कुछ लेना नहीं उसके बदले में। एक बार नहीं अनेक बार गलती हो जाए, करते जाओ क्योंकि मंत्र है, वो शक्ति है उसमें। आप अर्थ जानने के लिए हिंदी में पाठ कर लो, अब बाद में संस्कृत में करते रहो। लेकिन यदि एकदम ही नहीं आता संस्कृत का शब्द आपको बोलना, तब हिंदी वाला ही करो, नहीं तो फिर पाठ ही बंद कर दोगे आप। तो हिंदी वाला कर लो, नहीं संस्कृत वाला बना तो। क्योंकि ठाकुर जी तो सब विद्या जानते हैं, क्योंकि वो हृदय में हमारे क्या है बिना बोले पहले ही समझ जाते हैं। तो आप जो पाठ करोगे चाहे जिस भाषा में करो, हिंदी नहीं और किसी भाषा में भी करो, तब भी वो स्वीकार करेंगे। राधे राधे। पूजा जी हैं वेस्ट बंगाल से, इनका प्रश्न है,
हम प्रगट में परम पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य श्री राधा बाबा की सेवा करना चाहते हैं। कृपया करके हमें कुछ ऐसी सेवा बताएं जिससे हम घर पर रहकर प्रगट में पूज्य श्री बाबा जी और राधा बाबा का भाई जी का सेवा कर सके। आप अब सावधानी सुनिए तो आपको बता रहे हैं। YouTube में निकालिएगा भक्ति आश्रम चैनल और उसमें लोगों को टच करो, ऐसे धीरे से लोगों को टच किया तुरंत निकल के आएगा होम, वीडियोज, शॉर्ट्स, लाइव, उसके बाद आएगा पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आएगा, पॉडकास्ट को टच कर दो तो उसमें नीचे आएगा एक दो छोड़ करके, 2-3 छोड़ के आएगा गीता प्रेस। पहले आएगा रसोपासना, रसोपासना के बाद नारद भक्ति सूत्र आएगा। अब नारद भक्ति सूत्र के बाद फिर आ जाएगा गीता प्रेस या कार्तिकेय जी आएगा। तो गीता प्रेस को टच करो, एक तरफ से गीता प्रेस के महापुरुषों का चरित्र है उसमें, आप उसको सुनिए। थोड़े से चरित्र बाद में बोले गए वो नहीं है, जैसे राधे श्याम बंका जी का चरित्र उसमें नहीं है, दूसरी जगह है, पॉडकास्ट में नहीं। वो आप उसको सुनते जाओ तब आप जानोगे कि राधा बाबा थे कौन और श्री पोद्दार जी महाराज कौन थे। उनकी महिमा को समझोगे तो तुम मन से भाव से उनकी सेवा में लग जाओगे। नाम जप करना, चरित्र श्रवण करना, नाम लेखन करना, उनका ध्यान करना। भगवान का ध्यान तो है ही कल्याणकारी, लेकिन ऐसे प्रेमी भक्तों का भी ध्यान कल्याणकारी होता है, उनका नाम भी जपना कल्याणकारी होता है, भक्त का नाम भी जपना कल्याणकारी होता है। श्री हरिराम बाबा की बात मैं अभी कर रहा था, वो यहाँ रहते थे सुदामा कुटी के बगल में वृंदावन में, वैसे बहुत जगह रहे लेकिन आखिर में यहीं रहे। तो उन्होंने रोजाना तो राधा कृष्ण का जप किया, आखिरी दिन क्या जप किया, गणेश दास गणेश दास गणेश दास गणेश दास गणेश दास। अब सुनने वाले लोग कहने लगे बाबा को क्या हो गया, न कृष्ण का नाम जप रहे न राम का नाम जप कर रहे, गणेश दास गणेश दास गणेश दास। तो लोगों ने कहा कि अब उनसे तो पूछे, वो बताएंगे नहीं, तो लगातार जप रहे। तो गणेश दास जी से ही पूछ लेते हैं क्या है महाराज इसका मतलब। तो हरिराम बाबा से पूछा गया, वो कुछ नहीं बताए। अब गणेश दास जी से पूछे तो उन्होंने कहा कि देखो हरिराम बाबा की दृष्टि में गणेश दास भक्त का नाम है। खुद गणेश दास जी ने बताया कि उनकी दृष्टि में गणेश दास भगवान के एक महान भक्त का नाम है। तो अब तक तो उन्होंने भगवान का नाम जपा, आखिरी दिन है आज उनका, आखिरी दिन शरीर का है, अब वो भगवान की प्रिय भक्त का नाम जो उनके समझ में आया है वही जप रहे हैं। स्वयं गणेश दास जी महाराज ने बताया इस बात को। तो भक्त का नाम जपने में भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे राधा रानी का नाम जपने में कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं, और कन्हैया का नाम जप करो तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। तो स्वभाव है उनका कि भगवान भक्त का यश सुन करके खुश होते हैं, इसलिए भक्त चरित्र की महिमा बहुत है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हम जब भी हमारे प्रिया प्रियतम की मानसिक सेवा करते हैं तो मानसिक में प्रिया लाल से पहले पूछते हैं कि वे क्या भोग पाएंगे। जो प्रभु कहते हैं वही भोग पास में धरा हुआ मिलता है, बना बनाया हुआ, जैसे हलवा पूरी सब्जी दाल चावल यह सब। फिर हम भोग में केवल तुलसी पत्र डालकर ठाकुर जी को भोग पवाते हैं, तो क्या यह विधि ठीक है? बहुत अच्छा है, खूब भाव से करो, सही है बिल्कुल। थोड़ी देर नेत्र बंद करके मानसिक जरूर किया करो, मानसिक भोग जरूर लगाओ। और जो पदार्थ बना हुआ है ठाकुर जी को भोग लगाना है, प्रत्यक्ष भी भोग चाहिए। जब ठाकुर जी श्री विग्रह के रूप में विराजमान हैं तो उनको प्रत्यक्ष भोग भी लगाना आवश्यक है, लेकिन फिर भी नेत्र बंद करके थोड़ी देर मानसिक भोग भी लगाओ।
कि उनका पूरा परिवार आया हुआ, सब बाल सखा आए हुए हैं, सब गोपियां आई हुई हैं, सब ब्रजमंडल के महान महान संत लोग आए हुए हैं, सबको लेकर के कन्हैया बैठे हैं। अब भले आंख से नहीं सब दिखलाई पड़ रहे थे, मन से सबको देखो, और वही भोग अब सबको खिलाओ, सब संतों को, सब गोपियों को, सब सखाओं को, भगवान को, बलराम जी को, ऋषियों मुनियों को। तो आपका भंडारा भी हो गया, मानसिक भंडारा भी हो गया, और ये सेवा भी हो गई, और भक्ति में मन आपका और अच्छा लगने लग जाएगा। राधे राधे। रविराज यादव जी गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है, मैंने कई बार श्री रामचरितमानस का पाठ प्रभु सीताराम जी को अपने घर के मंदिर में ही अब तक सुनाता आया हूँ। रामचरितमानस की चौपाइयों को तो मैं सरलता से पढ़ लेता हूँ, पर अब कुछ दिनों से मैं भगवान की लीला चरित्र को और अधिक विस्तार से जानने की इच्छा से वाल्मीकि रामायण पाठ करना शुरू किया है। इसमें संस्कृत तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता हूँ। गीता सेवा ऐप पर मोबाइल में जब भी कभी मेरा मन करता है, इस ऐप से रामायण प्रभु को सुनाता हूँ, सिर्फ हिंदी अनुवाद। गुरुदेव, मेरा मन जप और पूजा पाठ में कम लगता है, पर प्रभु के चरित्र पढ़ने और सुनने में ज्यादा प्रियता है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा रामायण पाठ करता हूँ और भक्ति आश्रम पर चरित्र भी सुनता हूँ। मेरी भगवान से कोई इच्छा भी नहीं है, मैं उनसे सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगता हूँ। तो क्या सिर्फ राम जी के लीला चरित्र सुनने व पढ़ने से मुझे प्रभु अपने भक्ति प्रदान करेंगे? कृपया आप मार्गदर्शन करें। निस्संदेह आपका प्रयास बहुत अच्छा है, और इसका फल भी निश्चित मिलेगा आपको। लेकिन जप मत छोड़िए, थोड़ा जप जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करना, थोड़ा जप जरूर करिए। नहीं बन रहा है तो लेखन करिए, 10-15 मिनट लाल स्याही से राम 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 लिखते जाओ, और लिखते समय किसी से बात मत करना, ये सावधानी रखनी। आप लिख रहे हो, किसी की बात में हूँ हाँ हाँ, आगे की बात बताओ, फिर क्या हुआ था, ऐसे करने लग गए ना, तो जप का फल बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जप लेखन जप है, वो लेखन जप को वाचिक जप के साथ साथ करते जाओ तो और महिमा बढ़ जाती है। चरित्र श्रवण के साथ भी लेखन जप आप कर सकते हैं, लाल स्याही से करना। राधे राधे। प्रवीण कुमार जी, इनका प्रश्न है, संतों के मुख से सुना है कि राधा रानी की सहचर्या सभी भावों की आचार्य होती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी तत्व में अपने गुण गंध के साथ साथ शब्द, स्पर्श, रूप और रस, जो कि क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि और जल के गुण हैं, विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार सहचर्य भाव में शांत रस, दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य में गोपी भाव, यह सब सन्निहित रहते हैं, ऐसा संतों को मुख से सुना है। तो भगवान, क्या यह ठीक है? भगवान, मैंने यह जिज्ञासा इसलिए की क्योंकि मैं अपने अंतर मन में लाडली जू की सखी अपने को मानता हूँ। इस भाव से हटने पर रोना आता है, लेकिन जब अन्य भावों के भक्ति चैत्र सुनता हूँ तो उसमें भी उतर जाता हूँ। तो भगवान, इसमें कोई दोष तो नहीं? बिल्कुल दोष नहीं भाई। भगवान को तुलसीदास जी ने कहा है, मोह तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। प्रभु, मेरे और तुम्हारे बीच में रिश्ते बहुत हैं। आप ईश्वर हो, मैं जीव हूँ, आप स्वामी हो, मैं दास हूँ, आप प्रियतम हो, मैं प्रिया हूँ, आप बच्चे के रूप में हो और मैं आपके पिता के रूप में। अनंत भाव होते हैं ना। शंकर जी भगवान बाल रूप की वंदना कर, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। बाल रूप की वंदना शिव जी कर रहे हैं, वात्सल्य भाव प्रत्यक्ष हो गया। वैसे उनका माधुर्य भाव है, सख्य भाव है, स्वामी सेवक का भाव है। सेवक स्वामी सखासी पिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। किसी भी भाव से भगवान से जुड़ो। गया प्रसाद जी महाराज का वात्सल्य भाव था, मैंने बहुत बार उनका दर्शन किया। लक्ष्मी नारायण मंदिर में गिरिराज जी में रहते थे। वात्सल्य भाव के महापुरुष सिद्ध, और उनका दर्शन करने के लिए आते थे महाराज श्री भाई जी महाराज, जो राधा भाव भावित, वो दर्शन करने आए, राधा बाबा दर्शन करने आए।
जो साहचर्य भाव में बड़ी उच्च स्थिति थी, वो गया प्रसाद जी का दर्शन करने है, वात्सल्य भाव वाले का दर्शन करने, यशोदा मैया का दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि आते थे। कम नहीं है, कोई प्रेम से अपने भाव में जो बन गया उसमें टिक जाओ, आनंद ही आनंद। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।